दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने आप देख सकते हो कि नए फंड लॉन्च किए थे और उसकी तारीख थी 2 जुलाई अंतिम जो निकल चुकी है और काफ़ी ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला ऐसे लोगों का काफ़ी लोग हैं जो इसमें निवेश नहीं कर पाए उनके लिए एक नई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर से दिखाई दे रही है, एक नया मौका दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरी अपडेट और उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया गया है मुकेश अंबानी की तरफ से। क्या है वो फ़ैसला उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुकेश अंबानी अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए नए लगातार फ़ैसले कर रहे हैं और एक नई कंपनी का गठन होने की तैयारी है और साथ में 2 आईपीओ आने की तैयारी है। तो क्या है वो सारी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और नई कंपनी अब जियो फाइनेंशियल को टक्कर देने को तैयार हो चुकी है, उसके बिजनेस में एंट्री करने जा रही है। कौन है वो कंपनी और उसका क्या विज़न है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर लें तो आज 83,076 के स्तर पे आपको बाजार दिखाई देगा, जहाँ पे 163 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.20% डाउन है BSE सेंसेक्स। तो ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। माहौल फिलहाल दबाव का बना हुआ है और इसके पीछे वजह FI की बिकवाली जो इस महीने में लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अभी फिलहाल वो बाजार में बाहर नहीं है। इस महीने में अब तक उन्होंने करीब 5,000 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया है, लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है DI की तरफ से। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 26,684 के स्तर पे देखें तो 50 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.19% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और इसी वजह से देखें तो आपको यहाँ पे जियो फाइनेंशियल में भी गिरावट देखने को मिलेगी। 324 के आसपास आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.32% की गिरावट है। वैसे सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लेकिन बाजार की नरमी की वजह से दबाव बना है। तो अब जियो ब्लैक रॉक का NFO अगर आपने मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अब आपको फिर से यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है निवेश का। तो म्यूचुअल फंड ने अपने निवेशकों के लिए एक नई डिजिटल सर्विस शुरू कर दी है। अब आप माई जियो ऐप के जरिए सीधे म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर सकते हैं। कंपनी ने इस कदम को निवेश का नया युग बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट किया है और इसकी घोषणा कर दी है। तो निवेश की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए माई जियो ऐप में फाइनेंस सेक्शन के तहत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जोड़ दिया गया है। वहाँ से आप अपना अकाउंट बनाकर जियो ब्लैक रॉक की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं। ये सुविधा जियो ब्लैक रॉक की हाल में ही लॉन्च की गई 3 ओपन एंडेड डेट स्कीम के साथ शुरू की गई है, जिसमें जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड और जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड शामिल है। तो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के तीनों ओपन एंडेड डेट स्कीम, लिक्विड फंड, मनी मार्केट और ओवरनाइट फंड NFO 2 जुलाई को बंद हो चुका है। अब निवेशक इन म्यूचुअल फंड स्कीम में 7 जुलाई 2025 से नियमित रूप से निवेश कर सकेंगे। इन तारीख से ये स्कीमें NAV बेस्ड ओपन फंड्स के रूप में उपलब्ध होगी और यानी आप इनमें किसी भी दिन SIP या लमसम निवेश शुरू कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा इन्होंने एक माहौल बना दिया है। अब आगे निवेश के लिए एक नई ऑप्शन खोल दी है। तो जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड ओपन एंडेड लिक्विड स्कीम है, जिसमें ब्याज दर और क्रेडिट रिस्क अपेक्षाकृत कम होता है। इस म्यूचुअल फंड का उद्देश्य ऐसे मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश के जरिए रेगुलर इनकम देना है जिनकी मैच्योरिटी 91 दिनों की हो। यह म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं और मनी मार्केट और डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाकर रेगुलर इनकम की तलाश में। ये जानकारी स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसाइड में दी गई है। इस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क निफ्टी लिक्विड इंडेक्स AI है और फंड का मैनेजमेंट अरुण रामचंद्रन, विक्रांत मेहता और सिद्धार्थ देव द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई निवेशक अलॉटमेंट के 1 से 6 दिन के अंदर पैसा निकालता है तो उस पर मामूली एग्जिट लोड रहेगा, जो हर दिन के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। 7 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं लगेगा। कुल मिलाकर यह फंड उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं या कम समय के लिए सुरक्षित और स्थिर रिटर्न की तलाश में। दूसरी तरफ जियो ब्लैक रॉक
मनी मार्केट फंड है, यह एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को कम जोखिम वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। उसका उद्देश्य है कि आपको थोड़े समय के लिए निवेश करने पर रेगुलर और स्टेबल रिटर्न दे सके। यह फंड उन इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा नहीं होती है। इस फंड में विक्रांत मेहता, अरुण रामचंद्र और सिद्धार्थ देव जैसे अनुभवी फंड मैनेजर मिलकर निवेश की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि इसमें निवेश पैसे निकालने पर आपको एग्जिट लोड यानी शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि जब चाहे आप बिना कोई कटौती के आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। ये फंड उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो बोनस, अचानक मिले पैसे या इमरजेंसी फंड जैसे पैसों को कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं, जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सके और कुछ रिटर्न भी मिल जाए। तो लिक्विड फंड के मुकाबले ये थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकता है, हालांकि थोड़ा जोखिम भी होता है। फिर भी छोटे समय के लिए पैसे को निवेश करने के लिए एक समझदारी भरा ऑप्शन माना जाता है। जियो ब्लैक रॉक का ओवरनाइट फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सिर्फ 1 दिन की मैच्योरिटी वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है। इसका मतलब है इसमें लगाएगा पैसा अगले कारोबारी दिन मैच्योर हो जाता है। इस फंड में ब्याज दर और क्रेडिट से जुड़ा जोखिम बहुत ही कम होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो बहुत कम समय के लिए सुरक्षित जगह पर निवेश करना चाहते हैं पैसा। इस फंड का मकसद है कि निवेशकों को छोटे समय के लिए नियमित इनकम देना, बिना जोखिम उठाए। यह फंड 0 से 100% का निवेश सिर्फ उन सिक्योरिटीज में करता है जिनकी मैच्योरिटी 1 दिन की होती है। तो अगर किसी निवेश टूल में कॉल या पुट ऑप्शन जुड़ा हो तो भी उसे अगली कारोबारी तारीख का मानकर निवेश किया जाएगा। इस स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 1D रेट इंडेक्स है और इसे विक्रांत मेहता, अरुण रामचंद्र और सिद्धार्थ देव मिलकर मैनेज करेंगे। रेटिंग एजेंसी इकरा ने फंड को ICRA A1+ MFS की सुरक्षित रेटिंग की गारंटी दी है। ये फंड उन निवेशकों और कॉरपोरेट संस्थानों के लिए अच्छा है जो कुछ दिनों के लिए अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां तुरंत वो निकाल सके और मार्केट के उतार चढ़ाव का भी कोई खास असर न हो। तो काफ़ी ज़बरदस्त मौके दिए गए हैं निवेशकों के लिए, सुरक्षित निवेश के लिए जियो ने। ये एक तरह से उन लोगों के लिए जो बाज़ार में निवेश करके रिस्क नहीं लेना चाहते। अब यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक को टक्कर देने के लिए ब्रोकिंग इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइडर मास्टर ग्रुप ने भी अपनी लीडिंग कंपनी मास्टर कैपिटल सर्विस लिमिटेड के माध्यम से सेबी से म्यूचुअल फंड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और अब ये अपना म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करना चाहती है, यानी जियो के जैसे ही ये भी बाज़ार में अपनी एंट्री देना चाहते हैं। तो देख सकते हो कि मास्टर ट्रस्ट एक नई कंपनी बनाएगा जो म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करेगी। मास्टर ट्रस्ट पहले से ही शेयर बाजार, कमोडिटी और डेरिवेटिव्स वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रही है और अब वो निवेशकों को और बेहतर सर्विस देने के लिए म्यूचुअल फंड बिजनेस में आना चाहती है। तो एक नई और कंपटीशन आ गई है और आप देख सकते हो कि ऐसे ही आने वाले समय और भी नए प्लेयर आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो कि मुकेश अंबानी ने एक बड़ा फैसला और किया है। 60 करोड़ लोगों पे उनकी नज़र है और यहाँ पे कंपनी आप देख लो कि एक नई कंपनी बनाने की तैयारी है और FMCG बिजनेस इस कंपनी में रखा जाएगा, यानी एक अलग से कंपनी होगी जो FMCG बिजनेस करेगी। और आप देख लो कि ये बहुत बड़ा रिटेल सेगमेंट का बिजनेस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना एक बिजनेस में बड़ा बदलाव करने जा रही है। ये बदलाव उसके FMCG कारोबार में होगा। RIL अपने सभी FMCG ब्रांड को एक नई कंपनी में शामिल करेगी। ये ब्रांड्स रिलायंस रिटेल वेंचर्स, रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के तहत है। नई कंपनी का नाम न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड होगा। यह कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की तरह सीधे तौर पर RIL की सहायक कंपनी बन जाएगी। तो एक कानूनी आदेश के अनुसार यहाँ पे अलग तरह के निवेशकों को आकर्षित करने में इसमें मदद मिलेगी। यह आदेश 25 जून को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने दिया था। यह आदेश RIL के पुनर्गठन के आवेदन पर आधारित है। आदेश में कहा गया कि कंज्यूमर ब्रांड्स का जो कारोबार बनाने वाले रिसर्च, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग जैसे पहलू को संभालने वाले ये कंपनी का काम है। यह अपने आप में एक बड़ा कारोबार है। तो FMCG काफ़ी बड़ा बिजनेस है और इसलिए कंपनी इसको अलग करना चाहती है। तो अंबानी पहले ही रिटेल और टेलीकॉम कारोबार के लिए IPO लाने की बात कह चुके हैं। इस पुनर्गठन से रिटेल बिजनेस को शेयर बेचने के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी। FMCG कारोबार को अलग करने से रिटेल कारोबार की वैल्यूएशन बढ़ सकती है। एक सूत्र ने कहा है कि RRVL का वैल्यूएशन $100 बिलियन से ज़्यादा है। अगर ये IPO आता है तो ये हाल में सबसे बड़ा इशू होगा, जो आप देख सकते हो कि इसका FMCG बिजनेस का IPO आते हुए दिखाई देगा। तो काफ़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। यहाँ पे एक के बाद एक कंपनियों के IPO आते हुए दिखाई देंगे, यानी जियो फाइनेंशियल के बाद और भी ऑप्शन है जहाँ पे रिलायंस की कंपनी में निवेश कर सकते हैं। अब रिलायंस अपने बिजनेस को भी बांटना चाहते हैं अलग अलग बिजनेस में, और जिससे आने वाले समय तेज़ी से वो सारे बिजनेस
आगे बढ़ पाए। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है और आने वाला मौका काफ़ी बेहतर हो सकता है जियो फाइनेंशियल के लिए भी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।